20 दिन पहले कहना शुरू कर दिया था तीनों सर्विसेज चीफ ने कि जी हालात जो हैं इनको नॉर्मल करें और मुज़ाकरात का कोई नतीजा निकलना चाहिए और आप जाएं अगले। लेकिन उसके बावजूद भुट्टो साहब एक हफ्ते के दौरे पर बैरून मुल्क चले गए और फिर उसके बाद मुदाखलत हो गया जो हुआ तारीख है। तो अब भी एक दफ़ा हम अब उस बारे में तो ये भी कहा जाता है कि मुज़ाकरात कामयाब हो गए लेकिन और लाइन कट गई। नहीं, आपके इल्म में है कि मुज़ाकरात कहाँ कामयाब हुए थे? जी जी जो प्रेस नहीं, पीएनए में कुछ लोग ऐसे थे जो कहते थे कि 3 माह के अंदर इंतखाबात करा दिए जाएंगे और नामवर लोग थे और ऐसे लोग थे जिनकी शोहरत भी अच्छी थी। वो कह रहे थे कि आने दो फौज को 3 महीने। हाँ, मैं जो आखिरी प्रेस कॉन्फ्रेंस रात गए हुई है भुट्टो साहब की, वो आपके इल्म में है, मजहर अब्बास साहब भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ। उन्होंने तो ये कहा था कि जी हमारे दरमियान नए निकात सामने लाए हैं इत्तेहाद वाले, पीएनए वाले, तो अब मेरी जमात भी नहीं मान रही, हम भी नए निकात लाएंगे। ये अल्फाज तो मुझे याद है भुट्टो साहब के। इत्तेहाद नहीं हुआ। ये बिल्कुल। अच्छा, एक दफा जनरल बाजवा साहब के साथ एक मीटिंग थी अखबारनवीसों की, तो उसमें ये सवाल हुआ कि जी आप लोग मुदाखलत करते हैं। उन्होंने कहा यार बात यह है कि अगर आपके लोग यानी सियासतदान खुद जा के पूछ रहे हों कि जी किस पार्टी में हमें जाना चाहिए, अब क्या करना चाहिए, तो फिर जाहिर बात है कि रास्ता तो खुलता है। ठीक बात। तो बात यह है कि अगर ये एक रास्ता बंद मतलब कि पार्टियां अगर मुत्तफिक हो जाएं, जी मुत्तफिक हो जाए किसी बात पर। देखे ना, ये जो हुआ है कल तारीख 8 फरवरी की, जब सारी जमातों ने कह दिया कि जी ठीक है, इस पे सदर साहब जो कह दें कि हम मान लेंगे, तो हो गया। तो अब उसके पास ना अदालत के पास कोई रास्ता था, ना इलेक्शन कमीशन के पास कोई रास्ता था। ठीक बात। तो इसलिए अगर ये हो जाए तो शफाफ इलेक्शन की जमानत भी मिल सकती है और इस्तेकाम भी आ सकता है। लेकिन अगर इनकी लड़ाई झगड़ा खत्म नहीं होगा तो फिर जाहिर बात है जो मजहर अब्बास साहब बात कर रहे हैं, फिर इलेक्शन हो भी जाएं और इस बदमज़गी में हो जाएं तो उसके बावजूद भी हालात जो हैं कंट्रोल नहीं होंगे।